हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट की। इससे पहले हमने शॉर्ट की पढ़ा हुआ था, जो कि कंट्रोल ए अल्फ़ाबेट से लेके ओ अल्फ़ाबेट तक हमने कवर किया हुआ था। बाकी के अल्फ़ाबेट हमको कवर करने थे किसके साथ? कंट्रोल बटन के साथ। ठीक है, तो हमारे जो लोग वीडियोस नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जाके वहाँ से क्या कर सकते हैं, चैनल में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं पहले के वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए आगे के वीडियोस में हम लोग देखें कि कंट्रोल पी बटन से हमारा क्या होगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि कंट्रोल की का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे कॉम्बिनेशंस की बात हो। कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि कंट्रोल कभी अकेले काम नहीं करता, ये किसी के साथ जोड़ के काम करता है, तब जाके कंप्यूटर के अंदर कोई एक्शन शो करता है। ठीक है, जैसे कि किसी लोकेशन पे कोई टेक्स्ट है, उसे दूसरे लोकेशन पे भेजना, उसकी डुप्लीकेट बनाना, खुद उस टेक्स्ट को उस लोकेशन से छोड़ के किसी और जगह जाना, कोई टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, ये सारे फॉर्मेट हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो कंट्रोल है अगर पी के साथ काम करता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लें कि आपको सबसे पहले जो बटन दबाना है वो कंट्रोल दबाना है और उसके बाद पी दबाना है, तो आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, चलिए हम बात कर लें। जैसे कि एमएस ऑफिस के अंदर हम लोग एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ पढ़ते हैं। तो उस पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो या कोई भी डेटाबेस बना रहे हो, एज लाइक एमएस वर्ड में अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे कोई रिज्यूम हम बना रहे हैं, कोई बिल हम जनरेट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जब प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम कौन सी शॉर्ट की क्लिक कर सकते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो क्या होगा कि करंट में जो पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस पेज पे वर्क कर रहे हैं, वो हमारा प्रिंट आउट ऑप्शंस में पेज लेआउट में आ जाएगा, प्रिंट आउट। और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर के द्वारा हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसमें सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि कितनी कॉपीज निकालनी है, कितना पेज निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप काम करिएगा, आप कोई भी एमएस वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाइएगा और उसे प्रिंट आउट निकालने के लिए कंट्रोल पी दबाइएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास वो पेज आ जाएगा जिसमें आप प्रिंट आउट निकाल सकें। उसमें सारे ऑप्शंस आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आगे के वीडियो में जब हम आपको एमएस वर्ड पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि कैसे कॉपीज उसकी बनाई जाती है, कैसे पेज क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला शॉर्ट की कवर हो गया। ठीक है, अब सेकंड जो पेज है, सॉरी सेकंड जो आपका बटन है वो कंट्रोल है और क्यू। तो सबसे पहले आप कंट्रोल बटन दबाएंगे, उसके बाद अगर क्यू दबाते हैं तो क्या होगा, इंडेंट सेम लोकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप एमएस वर्ड में जब पढ़ेंगे तो इंडेंट पढ़ेंगे। इंडेंट में क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दैट हमने 3 पैराग्राफ लिखा है, तो बीच के पैराग्राफ को क्या किया हमने, इंडेंट एक लोकेशन दिया। जैसे कि हमने उस पैराग्राफ को राइट साइड में एडजस्ट किया, और उसके बाद क्या है, अप और डाउन में तो हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है, लेकिन जो बीच का पैराग्राफ है उसमें क्या है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। और अगर उस पैराग्राफ को हम क्लिक करके और बटन दबाते हैं कंट्रोल प्लस क्यू, तो वो सेम लोकेशन पे चला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा, 5 लाइन लिखा। ठीक है, तो जब आप इसको इंडेंट करेंगे तो इसको मान लीजिए आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जब इसको इंडेंट करते हैं तो हमारा पैराग्राफ कहाँ एडजस्ट होता है, लेफ्ट साइड में एडजस्ट होता है, ऐसे। तो ये स्पेस आपको क्या हुआ, बचा हुआ मिल गया ना। इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फोटोज लगा सकते हैं, कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं, या कोई टेक्स्ट लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें हम कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें सेम इसी लोकेशन पे फिर प्रीवियस आना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कंट्रोल प्लस क्यू दबाते हैं तो ये सेम लोकेशन पे पहुंच जाएगा, और प्रीवियस में सेम लोकेशन पे फिर आपका जो भी इंडेंट है, जो भी पैराग्राफ है, वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज कवर कर ली। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, ये आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, इससे पहले हमने आपको बताया था कि कंट्रोल ई से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चला जाता है, और कंट्रोल
राइट आर से क्या होता है, हमारा जो भी टेक्स्ट है वो राइट में चला जाता है, और कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे हम तो कंट्रोल आर देख रहे हैं ना, तो हमारा जो अलाइनमेंट राइट साइड हो जाएगा, मतलब हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो राइट साइड में चला जाएगा। जैसे कि हम आपको बता दें, मान लीजिए ये स्क्रीन है, ठीक, इस स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, विजन। अगर इसको हम सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के लिए आपको बताया हमने, माउस के द्वारा भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो शिफ्ट दबा के डायरेक्शन की से भी हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। विदाउट सिलेक्शन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, चलिए, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस आर बटन क्लिक करनी होगी। कंट्रोल आप दबाए रखेंगे और आर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो विजन है ये कहाँ पे चला जाएगा, ये जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली राइट साइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, राइट साइड। क्लियर हुआ आपका? चलिए अब नेक्स्ट शॉर्ट की के तरफ हम लोग चलते हैं। कंट्रोल प्लस यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंट्रोल बटन दबाना ही दबाना है और उसी दौरान आपको यस दबा देना है। क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। चलिए हम बात करें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्ड पैड, आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हो या नोटपैड पे काम कर रहे हो या पेंट पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि उस फाइल को, जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसको सेव करें, तो सेव करने के लिए आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यस। तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आएगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट का, अपने पेज का नाम लिख सकते हो, और नाम लिखने के बाद उसे एक लोकेशन दोगे, वहां पे दिया होगा लोकेशन की आप कहाँ सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे करना चाहते हो, डी ड्राइव में करना चाहते हो, ई ड्राइव में करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो, आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कर देंगे और जो भी नाम देंगे उससे सेव कर देंगे। फिर आप कभी भी सिस्टम को क्लोज करने के बाद कभी भी अगर ओपन करना चाहते हैं, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपने फाइल्स उसमें जनरेट कर रखी है, उसे आप खोल सकते हो अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। जितनी भी शॉर्ट कीज बताई जा रही है वो आपको हम समझा रहे हैं, अगले जो क्लास में होगा ये सारे शॉर्ट की को हम प्रैक्टिकल करके आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस टी। अगर कंट्रोल टी की बात करें तो यहां पे आपका होगा क्रिएट टेबल। अच्छा, आप जब एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डेटाबेस बनाएंगे। मान लीजिए सपोज दैट हमने बोला आपसे कि एक डेटाबेस बनाइए, तो आपको पता है ना एक्सेल हमारा रो और कॉलम से मिलके बनता है। ठीक है, देखिए जब भी एक्सेल खोलेंगे आप तो देखेंगे एक आपका जो रो और कॉलम से ही आपका एक टेबल बनता है। तो नॉर्मल आपका पूरे एक्सेल पे रो कॉलम बना होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपने नेम दे दिया, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट दे दिया, जैसे ये आपका एमएस वर्ड हो गया, ये आपका एक्सेल हो गया और ये आपका पीपीटी हो गया। नेम में जैसे हो गया, मान लीजिए किसी का नाम है एके, किसी का नाम है बीएन और किसी का नाम है आरके। ये 3 स्टूडेंट है, ठीक है। और इन तीनों का अलग अलग नंबर पाए हैं, किसी ने 50 नंबर पाया 100 में, किसी ने 25 नंबर पाया, किसी ने 45 नंबर पाया, किसी ने एक्सेल के अंदर 99 नंबर पाया, किसी ने 85 नंबर पाया, किसी ने 75 नंबर पाया, पीपीटी में किसी ने 99 पाया, किसी ने 98 पाया, किसी ने 92 पाया। ठीक है, ये अलग अलग सेल्स में होता है, इसको रो में हमने बांट दिया। समझ में आ रहा है आपको, इसको रो में हमने बांट दिया। अगर इसे टेबल क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना कर्सर ले जाइए माउस का और यहाँ से यहाँ तक चीजों को सेलेक्ट करिए। जब ये आप सेलेक्ट करोगे तो हाईलाइट दिखेगा और उसी दौरान हम कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे
तो इसमें टेबल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, फिल्टर आ जाता है। और इसे हम चाहें तो अलग अलग कलर में अपने टेबल को, एडवांस कलर में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम आपको प्रोजेक्ट कराएंगे किसी कंपनी का और उसमें फिल्टर आपको सिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंट्रोल टी का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो किसी टेबल को एडवांस लेवल के टेबल में ले जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम ऐसे टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिखे हुए हो तो वहां पे आप क्या करना चाहते हो, सपोज दैट हमने लिखा विजन और आप चाहते हो कि इस विजन के नीचे एक अंडरलाइन बन के आए, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हमने कहा विदाउट सिलेक्शन आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हाईलाइट होगा और हाईलाइट होने के बाद जब आप इसको कंट्रोल यू दबाएंगे, कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन होगा, आपका आउटपुट ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, समझ में आया? इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, चाहे वो एमएस वर्ड हो चाहे आपका पावर पॉइंट हो, हर जगह आपका ये शॉर्ट की काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मतलब क्लोज द विंडोज। विंडो सबसे पहले बता दें विंडो होता क्या है। आप ये मत समझिएगा कि उस विंडो की बात कर रहे हैं जैसे कि विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11। जब हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि विंडो होता क्या है। आपके कंप्यूटर में कोई भी पेज खुला है उस सारे पेज को हम विंडो कहते हैं, उस सारे पेज को हम विंडो कहते हैं। हम उसे मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, उसे छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं। जो स्ट्रक्चर पेज का बन का आता है, जो एक बॉर्डर के अंदर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। अगर हम इस डिस्प्ले की बात करें तो इस पूरे डिस्प्ले को हम क्या कहेंगे, वैसे तो आप पेज कहते हैं लेकिन हम कंप्यूटर भाषा में उसे विंडो ही कहेंगे। ठीक है, अब उस विंडो को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप ये बटन क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। लेकिन कौन सा विंडो, एमएस वर्ड का, पावर पॉइंट का। इसको आप ट्राई करिएगा, इससे क्या होगा, आपका पेज जो होगा वो क्लोज होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस एक्स। इसका मतलब होता है कट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कट होता क्या है। मान लीजिए पहला जो आपका डिस्प्ले है ये आपका डेस्कटॉप है, जो पहला पेज होता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। अगर डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक फोल्डर है जिसका नाम वी है और इसको कहां ले जाना है, डी ड्राइव के अंदर, तो अगर इसे हम कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके अगर हम पेस्ट करते हैं तो सेम यही फाइल आपकी क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। यही फोल्डर आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इसका डुप्लीकेट बन गया, इसका क्लोन बन गया, इसका जुड़वा बन गया। लेकिन इससे क्या है कि हमारी मेमोरी थोड़ा बहुत जगह तो लेगी अगर उसका डुप्लीकेट बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना लोकेशन छोड़ के वहां चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन तो दबाएंगे लेकिन सी के साथ हम क्या दबाएंगे, एक्स दबाएंगे। ठीक है, और जब हम कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा। और जब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल वी दबाएंगे पेस्ट करने के लिए, तो ये फाइल यहां से उठ के कहां चली जाएगी, ये यहां से गायब हो जाएगी और ये फाइल डी ड्राइव के अंदर चली जाएगी। और ये सारी चीज सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं अप्लाई होती, आपका कोई फाइल हो, कोई फोल्डर हो, कोई म्यूजिक का फाइल हो, कोई पीडीएफ हो, वो सारे फाइल्स आप क्या कर सकते हो, एक लोकेशन से दूसरे जगह लोकेशन भेज सकते हो विदाउट किसी डुप्लीकेट के। इतनी चीजें समझ में आई?
ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा टोटली सारे शॉर्ट की उसमें प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इससे जुड़िए, हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। ठीक है, सारे शॉर्ट कीज आपको बताए जाएंगे। ठीक, ओके। चलिए, इसके बाद आपका जो है Ctrl+Y, इसका मतलब होता है रेडो। ठीक है, तो रेडो में क्या होता है, मान लीजिए आप अपने MS वर्ड के अंदर, रेडो का मतलब होता है कि आप जो एक्शन, प्रीवियस एक्शन को फिर से सामने लाने के लिए आप Ctrl+Y दबाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा MS वर्ड का पेज है, ठीक, और इसमें हमने लिखा सबसे पहले विजन, और उसी के कुछ टाइम के बाद हमने लिखा क्लासेस, और हमें लगा कि नहीं, मुझे क्लासेस नहीं लिखना था, सिर्फ विजन लिखना था। तो उसके लिए हम क्या बटन दबाते हैं, आंडो बटन दबाते हैं। आंडो मतलब Ctrl+Z दबाइएगा, आप क्या कर दोगे, प्रीवियस में चले जाओगे, एक कदम पीछे चले जाओगे, और जब एक कदम पीछे जाओगे तो क्या होगा, ये क्लासेस हट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके टेक्स्ट के लिए नहीं होता, आप कोई शेप बना रहे हो, कोई टेबल बना रहे हो और आपने गलती कर दी, एक कदम आगे चले गए, कोई चीज क्रिएट हो गई, अब उसे मिटाना है आपको, तो आप क्या है, शॉर्ट में Ctrl+Z दबाइए, एक कदम आप पीछे आ जाओगे। ठीक है, जो एक्शन आपने अप्लाई कर दिया है उस एक्शन को प्रीवियस में लेके आ जाओगे। लेकिन फिर आपको लगा नहीं, ये सही था, चलो कोई बात नहीं, हमको क्या करना चाहिए, क्लासेस को लेके आना चाहिए, तो आप फिर टाइप करोगे तो फिर क्या फायदा, तुरंत आप करिए, कंट्रोल दबाइए, वाई दबाइए, जिससे रेडो होगा और जो आपने लिखा था वो चीज फिर दोबारा आ जाएगी। इसका मतलब आपने समझा कि हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, और फिर अगर आवश्यकता पड़ी फिर आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के शॉर्ट की में हमने देखा कंट्रोल के साथ हर अल्फाबेट को जोड़ के एक एक्शंस को रिलीज किया, एक MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में हम कैसे वर्क करते हैं और कैसे जुड़ के कुछ नई चीजें रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के क्लासेस में हम कुछ और शॉर्ट कीज सीखेंगे और एक चीज और जानेंगे कि इसको वर्क कैसे करना है। आप अप्लाई करना चालू करिए, अगर आपको डाउट्स होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है वो सारी चीजें आपको बताएंगे, सारे शॉर्ट कीज हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।